पालिका की चल रही है डुंगराना मंडल की इस बैठक में मैं एक तथ्य आपको और ध्यान दिला रहा हूँ। अभी हमें ध्यान भी था और आदरणीय नरेंद्र जी पूनिया जी ने मेरे को बताया है कि कामरेड साहब ने अपने खोटे धंधे सही करने के लिए नगर पालिका में संविदा पर 15 लड़कों को रख रखा है, जिनकी ना कोई शैक्षणिक योग्यता है, जिनकी ना कोई प्रोफेशनल योग्यता है, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। और वो किस बात के लिए कर्मचारी नियमित ही नहीं है, वो किस बात के जिम्मेवार हैं? सैकड़ों फाइलें गायब हो रही हैं, जो विरोधी थे उनकी फाइलें गायब कर दी जाती हैं, पट्टे नहीं बनते। और महत्वपूर्ण जैसे भूमि शाखा है, निर्माण शाखा है, उनमें उन अप्रशिक्षित लड़कों को लगा रखा है जो किसी भी रूप से सही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनका आप सब भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन शंकर जी जो बात कहते हैं ना, उसमें हास्य का पुष्ट तो होता है, लेकिन उसमें संदेश और पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि हम सब के मन में पीड़ा है। हमने इस प्रकार का गरिमा भी, नैतिकता भी, संकल्प भी शासन कभी नहीं देखा। आज भादरा के स्वाभिमान का सौदा किया जा रहा है। आज अभिमान कार्यकर्ताओं को आंख दिखा करके बात की जा रही है, माथे पर चोरी चढ़ा के बात की जा रही है। अरे आपको किसी ने वोट दे दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ा गुनाह भादरा तहसील के लिए हो गया। निश्चित रूप से इसका संहार करना बहुत जरूरी है। और मैं इसी भाव के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शंकर जी भाकर को। आज की इस डुंगराना मंडल की कार्य समिति की बैठक में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे सम्राट और महबूब नेता भादरा के भावी विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे प्रतिपक्ष के नेता नगर पालिका में आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई भीम सिंह जी फड़ोलिया, आदरणीय नेकीराम जी, आदरणीय अमीलाल जी, आदरणीय दयानंद जी और आदरणीय नगर पालिका के जो हमारे पार्षद गण पधारे, सभी पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, भूतपूर्व सरपंच साहिबान, डुंगराना मंडल के पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और प्यारे बच्चों, सब पहले तो मैं थाने आ बताऊं कि आज आप भेड़ा होया कि आपनो बीमो को 2020 को बीमो रवि फसल को सोसाइटी को डुंगराना और उत्तराधिवास को संपूर्ण बकाया है 2020 को। महत्वपूर्ण बात है और 2021 को खरीब को बीमो तो सारा को बकाया है, लेकिन मारो विधायक जी डुंगराने और उत्तराधिवास को दोनों बैंकों को संपूर्ण बीमो अर्ज को एक जगह कटेड़ो है, जिके लोगों की केसीसी कोनी बांगो एक जगह बीमो कटेड़ो है, बांगो बीमो आयो कोनी, ई बीमे में गड़बड़ के है, दोनों सरकारा प्रीमियम जमा करा दियो, बिना बाद आन कौन लाग रही हो। तो इंगो आप ज्ञापन देंगा और मैं निवेदन करूं वो आपनो चौथो ज्ञापन होगा ई बीमे लेके, इंगे बाद में आप बीमे लेके कोई ज्ञापन कौन दिया। दिवाली ताई आन चैलेंज करांगा, दिवाली ताई या तो आपनो बीमो आ जाएगो, नहीं दिवाली के बाद में संजीव जी के नेतृत्व में पूरी तहसील आप 5-10 हजार आदमी इकट्ठा हो गए और एसडीएम कार्यालय पर कब्जो कराना, बीमो देगो वही दफ्तर में खोलेगो, बीमो पहले वो कार्यालय में एक और छोड़ागा। मारे पर चाहे मुकदमा हो चाहे गिरफ्तारी में कोई फर्क कौन पड़े ये बात। पहली बात तो है, एक मेरे भाई बैठे डूंगरण है, मैं कहना तो पहुंचाऊं क्यों वो बार बार आता है कि मैं तेरा नाम ले, वो कहे कि मेरे सुहाय कहीं ज्ञापन कौन दियो, चौथे महीने की 7 तारीख ने मैं ज्ञापन दियो भी मैं ले गए, 5वें महीने की 27 तारीख ने ज्ञापन दियो, मारा किसान मोर्चा को संभागीय आयुक्त मंडल को आईडो ठहरनुमा साहब, बिना बाद में भीमजी फड़ो लिए गए संजीव जी को नेतृत्व में ज्ञापन दियो। आज चौथो ज्ञापन है
भी मैं चेतावनी भी दी कि मलसीसर बैठांगा डूंगराने बैठांगा और तू पहली जाके बड़े बैठ गयो और कुछ भाई अपना बड़े जाके बैठे बहु मैं निवेदन हो करूं क्या जक्का के घरे भैंस होवे नहीं वो बकरी का दूध की चाय बनावे चोखो कौन लगे सारे में समझिए वो बात है तो बीमो ओ कॉमरेड बीमो बनतो कि मैं बीमो किसान के नाम एमएलए बनियो कि मैं रामगढ़ 40 दिन बैठो और मैं बीमो दिलायो बैठ के नाशा में गिरा दियो अल्लाह बल्ला करके एमएलए बन गयो क्यों एमएलए तिया है कि सारथी ने लड्डू खा रसगुल्ला खानी तो ही थोड़ी मिर्च खाने चरकाई भी जी कर जाए जा जनता इसी है संजीव बेनीवाल को राज बड़ो जोर को गए लड़ो गांव में इतना विकास होया कोई अंदाज को नहीं आज तानी कड़ी कौन कराया कई पहले ज्ञान सिंह टाइम में हो रहे तो मेरे को नहीं बाद में संजीव जी के गहरे राज में जितना काम गांव में होया वही लिस्ट बना के बैठ के सोच के देख लियो आज तक को नहीं होया पर मौजूदा माड़ा मोटा नाराज हो बिना कोरे वोट गणे 60 जा आया अरे बड़त का वोट घेर ग्यार बना गया चलो बन गयो कोई बात को नहीं लेकिन किसान के नाम बनियो इन्हें बनने के बाद में पूरा बीमो एक ही बारी मिलियो 2019 को 18 की तो क्रॉप 18 लास्ट में चुनाव बहुत संजीव बेनीवाल के राज्य में आयो 20 साल बाकी पड़ी है सिर्फ एक बीमो मिली है 4 साल में 2019 को सिर्फ एक अब बात में मेरा मीडिया का साथी भाई अनिल कौशिक जी बैठे हैं अब बात हमें पूछनी चाहिए थे कभी कवरेज में हो कॉमरेड साहब हो अरे कई किसान नेता बड़े बैठे अपने आपने जिका खेत में गए कोनी अनिया मेरो कोनी का तालमीर और चीना रला के बीच दे तो पहली कुल सो गए है जिका बात करे किसान की शर्म की बात है मैं किसान नेता बल पूछो कभी चुनाव कौन सी चलो अब मैं कभी वो मेले बनवा अनुभव तो मने में बिमला जी का ज्ञान सिंह टेम लालचंद जी टेम में भावे सागरेड़ा संजय जी ठाणुए में पहले पहुंचवा ठेरते हैं मैं सागरें आया अनुभव तो मानी है बने कि वो तो विचार करना चाहिए 50-60 आदमी सागा हो गया बोल गया कि मैं तो एमएलए को चुनाव लड़ूंगा तो यहाँ एमएलए को चुनाव लड़ूंगा तो कोई पहले नीचों बेरो तो पार्ट कोई वार्ड पंच सरपंच शुरू करके तो आदत होगी एक भाजरंग में और भी ने ऊंचो चकते लोग ये किसान नेता है अरे तो किसान नेता हो कोई लगान तो हो मेरे सामने ले आओ मैं 10% पूछूंगा किसान नहीं जुड़िया मेरे 1% को जवाब दे दो किसान नेता मैं भी हर प्रकार का प्रश्न पूछूंगा किसान जुड़ेगा 1% को जवाब दे दो मैं टांग तड़ा के निकल जाऊंगा झूठा किसान नेता बन के बैठ जा तो मेरा निवेदन है वो अल्लाह अल्लाह करे मौका लो एमएलए और सारो कर दियो सत्यानाश 20 तारीख के बाद में मने उम्मीद है कि गहलोत रूपी ऊंट मरेगो और कामरेड रूपी चिंचड़ साके मर जाएगा अनिश्चित मानो थे बात ई तानी है और की कोनी बार कहेगा भाई जी क्या राजगढ़ गया आयो गहलोत साहब जद कहो भादरा हो हनुमानगढ़ आयो कहो भादरा हो अरे गहलोत बोलियो तो बातो तू रोन लाग्यो ते यही कहो कह कर 14 गांव थाने नाम लेने और मनी बेरो है थानी बेरो के कट्ठे नहर है कट्ठे पानी है अब गहलोत तड़के आगे बात गहलोत अपनी ने बुलावे बांध भरे बड़ा उतरियो नहीं हनुमानगढ़ से बांध गाल गए कह हमारा सरकार बचाड़िया जो बात याद आई कि तने दिया पीसा तो अभी कन थे मुंदड़िया आगे अरे सिल रोप जाओ का नहर होगी ठे अठा आगे मुंदड़िया सिल तो रोप जा मने ठे मीडिया के लोग हैं किसान लोग हैं वे बुझे रे गहलोत साहब जी थे सिल रोपो ओ पानी है ठे कह कुछ सी वो ओ कुर्सी नहर में कुर्सा काम करनो किसे गांव में खराब आ बात तो बतानी पड़े ना रुई ना रिजाई हर किनारे सगा बात भराई के लिए हो गए तो तू रुई रिजाई खरीद के लिया फिर बात कर लिया क्या रुपये लेना अरे बठे गयो छोटे मुंदड़ी है जद कह अच्छा ड्रिप योजना ले आऊंगा पानी थोड़ा हो गया बता है ड्रिप योजना ले आऊंगा और पहली कस्सी खरीद लिया तो झूठो कुत्तोड़ मो सारो और 3-4 नाम ले हर मीटिंग में जा पड़ा के नाम ले कथे पुलिस खड़ी देखी गए मेरे राज के मां कथे सड़कों के ऊपर आगे हाथ करके गाड़ी रुकाई गए
तो पुलिस खड़ी हो गई जब चिट्टो कौन ले जा हरियाणा मुंह अरे मोटरसाइकिल चोर के ले जाए कौन सा मुंह क्या करे बे तू टिप्पो जब पान घरे बैठे नीचे बैठा सड़क पर रात काली क्यों पाना है तने ले आते अब थे 800 मोटरसाइकिल चोरी हो गया भादरा मुंह आज तक बरामद हो सुने हो गए कि अरे अठा चिट्टो रो ए मोटरसाइकिल चोरी आज कितनी चोरी कितने एटीएम टूटे कितनी दुकानें चोरी है संजीव को राजमत को नहीं हुई है कि अब कुकर होने लगी है इतनी अब तो अरे कल तो का रईसा बनो इस संजीव के सगे फोटो कम खिंचावा कर इस एवरेज में पीसा खा गया और फिर भी दाऊद का सगा आप खिंचावा जब तो सही संजीव को कोई फोटो टंगी के जा रही साबानो सगा जब गलत अच्छा तो सही संजीव गलत है अरे अब कंपनी ने भी निकल में 70,000 की प्लेंटी लगाई तो अब प्लेंटी लगाई जब अब सड़क में नीचे सुने क्या मिलाते रहा अब गम सीवरेज को काम हो तो सगड़ा ही रुपया खा गयो ड्रागे बने क्यों ड्राइव ने दे कोनी कोई पहले ठेकेदार ने ड्राइडा जब अब यानी 4 साल के मां कोई सिंह जी उद्घाटन ही करे है शिलान्यास ही करे हैं कोई उद्घाटन हो बताओ शिलान्यास तो अने 2 साल पहले कहो राजगढ़ रोड बनेगी भादरा मंगी रे और फिर ने कहो सायू डूंगरा ने बनेगी टोडासरे ले उसे बोले चीकड़ी बनाई कर हेलमेट लगा के चढ़ियो और बस सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तू और मारे राहुल जी बैठा शिलान्यास करो और बन लग रही है घोटड़े तो लुक पड़ के आ गयो अरे डूंगरा ने मैं उद्घाटन करांगा भी जब मैं इन बुलाऊं आज तू बता बा डूंगरा ने आ है वाह झूठो कुत्तो आदमी इतो झूठे मेरे एक छोटो सा दृष्टांत याद आ गयो एक राजा के महल के रानी के रनवास में एक चिड़ी ब्यागी तो आलने में बता नीचे घोचा तो खिंडे ही अब रानी के पेट के ऊपर घोचा खिंडिया तो रानी बंदी ने कह गया हाजिरियन बुलायो कि राजा साहब ने को वो हालनो उठवावे सत्तू के जमाने की बात है कि क्या जानवर बोली समझता मानसा की तो हालनो उठवावे मेरे बेड के ऊपर फीट करे तिड़का खिंडे तो राजा साहब ने को हालनो उठवावे तो बिने हाजिरियन ने गालियो राजा साहब कहो भाई बिन बुला के लिया चिड़ी तो वो चिड़े ने बुला के ले क्या चिड़ा भाई वो तेरो हालनो उठे क्या भी लगायो वो उठा हमारे रानी के बेटे को नाश होए बोले साहब मारे जानवरा में अध्यक्ष है पुटियो राजा अरे माने तो पुटिये साहब कहो का थे अठे थारो गर्भासो कर लियो थाने कोई कोरो का राजा वो महल है तो मैं तो यही सरने गई साहब वो थारे भरोसे में कर लियो तो बोले भाई थे वो गलत कर लियो अरे थाने उठाना पड़ेगा तो क्या साहब मेरे बारे में की कौन कैस का मारो अध्यक्ष साहब वो पुटियो राजा तो वो कट्ठे भेजो भी नहीं क्या वो एक मीटिंग में गए है 12 बजे तक मीटिंग चलेगी 1 बजे झारखंड भेज देगा हाँ तो ठीक है 1 बजे भेज दो तो वो पुटियो 2 बजे पुगियो तो राजा साहब कहो आओ पुटियो साहब आ गया तो 1 बजे की बात ही थे 2 बजे आया क्या मैं साहब एक मीटिंग करा मीटिंग में सही प्रस्ताव आ गयो पारित को नहीं हुए अभी मीटिंग में टाइम लागे बोले रे इसी के मीटिंग करा क्या मैं गिनती करा क्या भाई अपने जीव जंतुओं में मानसा में 84 लाख सिया जूणगे मां इम नर जाता है एक मादा आ गिनती करा अच्छा चलो कोई बात नहीं पूरी होगी के करना बीच में रह रही है चलो मैं तो थाने यहाँ बुलाए हो कि रानी के रनवास में अरे वो आलनो कर लियो चीड़ी बहुत है उठवाओ तो भटक गया कि रानी को बेड खराब हुआ तो फूटी हाथ जोड़ के विनती करी कि राजा साहब वो आलनो मेरो को लुआइडो है और चीड़ी का आप ही अंडा है अंडा वो जो बच्चा निकल जाएगा अंडा दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने उसके अरे बच्चा निकल जाएगा जब मैं दूसरी जगह अरे वो करवा दूंगा आलनो तो भाई कितो टाइम लगेगा 7 दिन और लागे 7 दिन की थाने मोहलत देनी पड़ेगी चलो 8वां दिन हटवानो है का 8वां दिन तो वो उठ गयो अब करो गए काम रानी एक दिन तो डिग्गी दूसरे दिन देखो भाइयों कोनी तो बन तो रोटी राटी बनानी है सारो रनवास बंद कर दियो अभी मान लो कहो कि मेरा हुक्म की पालना बनी हुई ओ हटवाओ तो बस दूसरे गई राजा साहब बोले मैं मोहलत डिलीवर नहीं कोई मोहलत को नहीं हटवाना पड़ा वो भी बन देखो तो खराब होगी बात
तो बड़े फिर दोबारा वन आदेश करो तो बा कहो साहब झारखंड भेजो न फूटी है राजा बाऊ थारी बात को नहीं हुई कहीं भी दोबारा भेजो आज पता है कि वो फिर आज मीटिंग में गए हुए 2 बजे वो टाइम है तो कोई आता है अमेरिकन भेजियो तो वो 4 बजे आयो 4 बजे आ जाते राजा साहब बोले रे 2 बजे हो कहो 4 बजा दिया क्या साहब कह गया तुम्हारा मीटिंग छुट्टी तो कोनी है बोले रे इसी के मीटिंग ही बोले मीटिंग के ही मैं आ बिरो पड़ा गिनती करके कहीं संसार का माँ मुंह जाता है कि गुदा जाता है राजा बोले आ रहा कि गिनना नहीं बात है जगह मुंह हुए पिंगा एक गुदा हुआ बोले नहीं नहीं सही है थारी बात है अरे मैं गिनती करके लिए पूरे संसार की बना थारकन अंता बात अटक की कहीं राजानी जिको हो मुंह है इन गुदा में गिना कि मुंह में गिना तो वो बहुत अच्छा है इन किले पासा गिना ओ धन्यवाद दौरे में गयो नहीं जो कांग्रेस सरकार कहो का 2000 तक को क्यों कर्जो तो माफ करनो करियो सकलो राहुल गांधी आयो थे फिर बोलिया 2 लाख तक का डिफॉल्टर किसान है वो कर्जो माफ करांगा जब धन्यवाद दौरे में गयो नील जी वो थे वीडियो काट के देख लियो गोगा मेरी नीट ठाणो पढ़ लिख के वो बिम कामरेडा बात कही क्या 2 लाख तक तो फाल्ट रहे कोनी किसान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमो आयो जब खाता सही हो गया जो कोई किसान फाल्ट कौन रहे हो मैं 2 लाख हरी बात में मानना कोनी और जदे तणी सगड़ो किसानों कर्जो माफ नहीं होगो इतने तणी मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ और ईट वीट बजाऊंगा लाठी बजाऊंगा लड़ाऊंगा अब बात कामरेड कई जगह कांग्रेस की गोद में बैठे भी करता है धन्यवाद तो रही बात बताऊं मैं और आज जो कह कि किसानगी मेरे राज्य में कुड़की हुई के तो तू संजीव का राज्य में हिड़ी बता दे माने एक ही आदमी लाते तहसील हो कभी संजीव का राज्य में कुड़की हुई तेरा श्री के मोदी जी योजना लिया 2015 में बीमो मिलने लग गयो किसाना खाता कंट्रोल हो गया सही हो गया किसान की कुड़की क्या भी डिफॉल्टर कोई रहे हो नहीं एक कह गया मैं एसडीएम होते मुझो तो गरीब की कोई कड़क खाएडो तेर कन आयो गे अरे मूर्ख है मोदी जी आ गया आधार कार्ड लिंक कर गया आई कहती आंगली लगाए बिना कड़क मिले ही को नहीं दूसरों खागू कर सके तू बता अब बात मुझे कह तू कड़क खागू कर सके दूसरों तो सारी बात झूठी एक ही बात साची को नहीं एक बात साची कर यार चाहे 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल का नाम में दिया बताया आज टाइम वो विषय हॉस्पिटल पड़े है चाहे बाजार की हालत हो है चाहे गांव में सड़कों की हालत हो है चाहे गांव में पानी की हालात हो है सारा सौदो चौपट कट्ठे की कौन करायो कर्मचारी डरा के अरे ट्रांसफर कराया तो 50,000 रुपया लिया और दलितों पर अत्याचार कराया और क्या मैं जालोर गयो दलित हुई जदे तो तू जालोर क्यों गयो दलित तो भादरा में बहुत हैं बरवाली में लग गयो तू बरवाली में प्रताड़ित करया मुनसरी में करया नुआ में करया मेलिए में करया हर अजीतपुर में करया हर कोई आंदोलन कर लिया मैं पर मुकदमा बनाते हैं और मेरो काम है सरकारी आयोजन को काम है क्या तेरा लालड़ा झंडा नहीं ठाने ले चाहे बिम सरकार की मान्यता है कि लालड़ा झंडा नहीं तेरा तो सरकारी ओरा पर मुकदमा बने सारा आंदोलन कुचल दिया अब कोई आंदोलन करे वो पहले पूछ तो फिर है क्या मैंने पकड़ कौन लियोगे मैं धरनो देन जाऊं तो क्यों भय उठा दियो आंदोलन करण कौन दे मुकदमा करा दे झूठा और मैं तो निवेदन करूं कि पूरा जाब्ता करियो पूरे मजबूत आदमी के गला हो गए करियो नहीं वो फंसा लिया वो तक्के घड़े है कोई काम नहीं और की कोनी है अरे वे जाति का बच्चे हैं अरे वो पहली तो कह तो किसाना के लिए इया करूँगा और बिया करूँगा वह नाम पर ठगी करके राज ले लियो करियो कोनी की कबीर साहब की एक बाड़ी गाय करे सत्संगी का अंडा था जब बोलता और बच्चा बोले नहीं क्या मागे गरे मोहनी जब तो कहो मालिक मने ये नरक बारह काट में तने याद करूंगा अरे 12 आ गयो अहंकार हो गयो बोले मेरा साइनो कोई कोनी और मालिक ने भूल गयो तो बाद में जीत गयो जो किसाना पर आंख दिखा मुकदमा करो है और पहले बोले मैंने बना के देखो मैं किसाना की आवाज बनूंगा तो साथियों ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ डूंगराना मंडल हूँ आज इतनी संख्या में आप पहुंचे हो इनके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की
अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अब समय रह गया थोड़ो और अब बड़े भीड़ लगेगी, बहुत लगेगा। एसपी सिंह जी का मैं ही रणू और जयदीप टूडी का मैं ही रणू। सारा धन्यवाद भैया, तगड़ा तगड़ा आ जाओ, फिर बारी को नहीं आगी और कामरेड ने थे वोट दी रहा पण तो थने कहे वो बना दूंगा और मैं निवेदन करूंगा संजीव जी हो थे एमएलए बना जो जब अपने सगे कोई लड़े तो मैंने छोटो मोटो पद तो जरूर दियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।